इस वीडियो में हम OMR शीट के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से शीट भरी जाती है और शीट भरते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम ये चीज़ बता देंगे तो जब आप पेपर देने जाओगे, CCS यूनिवर्सिटी के ये पैटर्न से संबंधित है। मतलब CCS यूनिवर्सिटी में जब आप कोई एग्ज़ाम दोगे तो उसमें जब OMR सीट मिलेगी तो फिलहाल ये वाली सीट अवेलेबल है, वहाँ पे ये वाली सीट आपको देखने को मिलेगी। आज जिन बच्चों का पेपर था ये उनमें से सीट मैंने ली हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में सारी बात करेंगे कि क्या आपको एडमिट कार्ड से क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होती है इसमें, और आपको एग्ज़ाम पेपर से क्या कौन कौन सी डिटेल्स फिल करनी होती हैं, और सारी चीज़ें इसमें क्लियर करेंगे। और अगर इसमें मेन चीज़ों में कोई गड़बड़ हो जाती है तो फिर बहुत सारी दिक्कत तो ऐसी है कि मैनुअली सही हो जाती है, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो दिक्कत का कारण बनती हैं, फिर आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये OMR सीट के लिए सबसे पहली चीज़ तो एडमिट कार्ड से जो आपको लेना पड़ेगा रोल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, इसमें से क्लास पूछेगा वो आपका रेगुलर प्राइवेट एक्स जो भी है वो पूछेगा, आपका कॉलेज स्टडिंग जो लिख रहा है इसमें से आएगा ऑप्शन 4 डिजिट का ये कोड भरा जाएगा कॉलेज कोड नाम के ऑप्शन के सामने। और एग्जामिनेशन सेंटर जो है ये 3 डिजिट का जो कोड है इसमें एग्ज़ाम सेंटर कोड के सामने ये लिखना होता है, ठीक है। जो नीचे की तरफ टेबल दे रखी है उसमें कोड नंबर विद डेट ऑफ एग्ज़ाम, मतलब कोड नंबर पूछेगा, ये कौन सा कोड नंबर है तो आप वहाँ पे कोड नंबर लिखोगे जो कि पेपर पे भी दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है 201 तो पेपर पे लिखा रहेगा जैसे कि C201 या B201, तो वहाँ से देख के लिखना है। और डेट ऑफ एग्ज़ाम जो भी आप एग्ज़ाम जिस तारीख को भी दोगे वो चीज़ें, ठीक है। और जो आपका पेपर है देखो ये 002 के आगे C लिखा हुआ है तो C002, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है इस वीडियो में तो कमेंट करके पूछना, और अगर पेपर में आप बैठे हो और पेपर में आपको कुछ पूछना है तो जो टीचर है उनसे आप पता करना, बाकी सारी डिटेल पहले भर लेना, जिससे कि मान के चलो आपको तो अगर 2 चीज़ पूछनी है तो एक बार टीचर को बुला के दोनों चीज़ एक बार में कन्फर्म कर लो, ठीक है। इसमें से जो पूछा जाएगा वो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ है, जैसे कि इसमें Q है और C002 ये कोड नंबर हो गया, और क्वेश्चन बुकलेट नंबर ये लिखा हुआ आएगा, इसमें 6 डिजिट है, 6 ही डिजिट को उसमें दिखाई जाएगी, तो ये वो सेम टू सेम इसमें भरना है, ठीक है। तो ये हमने भर के यहाँ पे दिखा रखी है किस तरीके से भरनी है। आंसर शीट नंबर ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा, अगर लिखा हुआ नहीं आएगा तो वहाँ से आपको बता देंगे सर कि कहाँ से ये भरना है, ठीक है। ये आंसर शीट नंबर होता है जो OMR शीट होता है उसी पे लिखा रहता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा जाता है। एग्ज़ाम सेंटर कोड 3 डिजिट का होता है, हमने बताया था, ये वहीं से भरना है। क्लास है BCom में जो भी आपकी क्लास है यहाँ पे क्लास भरनी है। एग्ज़ाम डेट जिस भी तारीख का आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पे वो तारीख भरनी है। रोल नंबर देखो जब आप प्राइवेट हो तो PA से स्टार्ट होता है और रेगुलर हो तो RA से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे अपने देख लेना कि कौन कौन से स्टार्ट है। अगर आप एडमिट कार्ड देखोगे तो एडमिट कार्ड पे 1900 से करके कुछ रोल नंबर स्टार्ट है, तो ऐसे में आप ना PA लगाना ना RA लगाना, टीचर से एक बार पता कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे रोल नंबर जो है वो सेम रखना जो भी आपका है, नीचे गोले उसी नंबर के नीचे गोले काले करने हैं, और 12 डिजिट का रोल नंबर होता है ये, और 12 ही कॉलम खाली होते हैं। कॉलेज कोड में 4 डिजिट का है, वो भी हमने दिखाया था। एनरोलमेंट नंबर में ऐसा है, एनरोलमेंट नंबर होता आपका 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 डिजिट का होता है, इसमें 9 कॉलम खाली हैं। तो M के एकदम बाद से शुरू आपको करना है, एक कॉलम बीच में गैप नहीं देना है, ठीक है। M से जुड़ा हुआ ये रखना है, और एक लास्ट में बच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट कोड देखो C002 था, ये हमने लिख दिया, C00 2 बार काले करे, 2 एक बार काला करा। जो काले करोगे ब्लैक या फिर आपका ब्लू बॉल पेन से करना है, क्योंकि अगर जेल पेन आप यूज करोगे तो जेल पेन से जो है लिक्विड ज़्यादा निकलता है, उससे क्या होगा जब आप करोगे तो वहाँ से पेज उठना स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा निकल जाएगा और वो बेकार हो जाएगा, मतलब पेज एक तरीके से ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत सारे इंक डाल दिए, वो फैलता है वो, इसलिए उसका यूज जो है मना कर दें कि वो चीज़ नहीं यूज करनी चाहिए। क्वेश्चन बुकलेट नंबर क्वेश्चन पेपर पे हमने दिखाई थी, Q सीरीज़ थी तो Q पे हमने गोला कर दिया। क्वेश्चन बुकलेट नंबर उसी में दिखाया था जो 6 डिजिट का था, वहाँ से हमने कर दिया। एग्जामिनेशन में अगर आप रेगुलर हो तो ऊपर रेगुलर लिखोगे और नीचे रेगुलर पे गोला करोगे, और क्लास UG, अगर आप BA BSc BCom हो तो UG, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप PG आप लगाओगे, तो यहाँ पे UG हमने करा क्योंकि BCom का है भाई। और मोहम्मद इस्माइल और इस्माइल ये हमने नाम लिख दिया है, जिस भाई ने शेयर करा था ये चीज़ हमें, तो धन्यवाद इन भाई का। देखो हम ये वीडियो कल डालते, लेकिन इन भाई की वजह से हम ये वीडियो आज ही डाल रहे हैं, क्योंकि इनका भी पेपर था और इन्हीं का वो एडमिट कार्ड जो हमने एडिट करा था। तो आंसर शीट जो क्वेश्चन आंसर वगैरह लगाने हैं आपको इस तरीके से लगाने हैं, मतलब पूरा का पूरा गोला काला करना है, थोड़ा मत करना, या फिर एक ही क्वेश्चन के 2 गोले काले मत करने हैं, नहीं करने हैं।
तो ए क्वेश्चन के आगे 4 कॉलम है, जो कॉलम आपको सही लग रहा है, जो आंसर सही लग रहा है उसे गोला करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 गोले हैं, उनमें से जो सही लग रहा है वो करना है। ये सारे के सारे 100 क्वेश्चन करने के बाद निगेटिव मार्किंग है या नहीं वो आप क्वेश्चन पेपर पे देखोगे, ठीक है ना। और नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट, आपने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए हैं ये लिखने के बाद अब यहाँ पे लिखोगे 084 या जो भी था आपका, तो ये मैंने लिख दिया 084 की ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जल्दबाजी में ये चीज़ भूल जाते हैं, बहुत से कम आपको बताऊँ तो ये 7-8% लोग भूल जाते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट में क्या करना है, क्योंकि ये शुरू में जो टीचर बताते हैं, शुरू में टीचर बताते हैं ऊपर सबका सारी चीज़ भरने, ठीक है, कि ये बाद का होता है, लेकिन बाद में टीचर को भी कॉपी पर लेनी होती है जल्दी, क्योंकि टाइम बचता नहीं है। तो ये कम से कम 7-8% जो बच्चे होते हैं भूल जाते हैं कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट में भी लिख के टोटल करके लिखना होता है। इसमें अगर आपने सब 84 क्वेश्चन सही करे हैं, मतलब 84 क्वेश्चन लगाए हैं, तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी लिखनी होती है कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने कितने अटैम्प्ट करे हैं, ठीक है। इससे ये होता है कि कुछ अगर मतलब गलत चीज़ें होती है कि भाई बाद में कॉपी खुलवा के किसी ने सही कर दिया, तो यहाँ पे फिर एडिट करना पड़ता है, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। तो एक तरीके से सही चीज़ है, सिक्योर चीज़ है ये, ठीक है। इसमें लिखा है डो नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क्स ऑन दिस सीट, इस पर कोई भी अनुचित आप मार्क ना करें, जो चीज़ है बस वो रहने दें। ऐसा नहीं है अपने रोल नंबर में ऊपर कुछ कर दिया और नीचे कुछ और कर दिया गोले में, ठीक है। और प्लीज़ यूज ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन ओनली, ठीक है ना, टू शेड्स द सर्कल, सर्कल को भरने के लिए ब्लू या फिर बॉल पेन का, ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन का यूज करें, ठीक है। तो ये है भाई जो थी आपकी आंसर शीट। इसमें से बहुत से बच्चों ने पूछा था कि कैसी होती है, किस तरीके से भरनी होती है, एक थोड़ा सा डेमो दिखा दो। तो ये डेमो है, जब आपका पेपर होगा फाउंडेशन वगैरह का या फिर कोई भी अलग से पेपर हो, तो आपको इस तरीके से जो है मिलती है आंसर शीट। तो ये आज जो पेपर था ये है, देखो वो पेपर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स का, ठीक है। तो इन्हें ये मिली है। और बाकी अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके इसको रिप्लाई करने की। और एक चीज़ और, हाँ इम्पोर्टेंट चीज़ एक और थी जो हमें बतानी थी, डिस्कस करनी थी, जिस पे निर्देश दिए हुए हैं हमने थोड़ा सा हाईलाइट करके वो लिखे। सबसे पहली चीज़, जो पेपर हुए हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है एडमिट कार्ड पे, तो उसमें मास्क जो है कंपलसरी है, मास्क लगा के जाना ज़रूरी है। आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए जिसमें आपका फ़ोटो हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो आईडी कार्ड से ही आपको मतलब बचा जा सकता है। नेम और एप्लीकेशन इन ए लेटर, ये एक बड़ी चीज़ है, अभी तो हम इसे बता रहे हैं आगे। डोंट एग्जिट विदाउट, जब आप OMR सीट भर लो तो एग्जामिनर को दिए डिलीवर करे बिना, दिए बिना कमरे से बाहर ना आए, ठीक है। अनफेयर मीन्स, ये दो टर्म हैं, इनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, नाम या फिर रोल नंबर या फिर एड्रेस जो आपका है, एप्लीकेशन या फिर लेटर में ना लिखें। देखो आपका ये तो चीज़ OMR की तो बात छोड़ो, लेकिन आने वाले पेपर की मैं बता रहा हूँ। SSC में एक बार ऐसे हुआ था, SSC में पूछा गया था। देखो SSC में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैं वहाँ का एग्जांपल ले रहा हूँ। ऐसा हुआ था कि बहुत से बच्चों को नंबर आने के बावजूद नंबर नहीं आया था, उनका जॉब वगैरह नहीं मिली थी, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि आपने ये चीज़ें लिखी जाती है कि अपना रोल नंबर आप या एड्रेस नहीं लिखोगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने, जिन बच्चों ने रोल नंबर या एड्रेस अपना नहीं लिखा, लेकिन बस एड्रेस की तरीके से ऐसे लिख दिया जैसे काल्पनिक होता है कि स्ट्रीट नंबर ये और ये और ये, इस तरीके से पिन कोड वगैरह लिख दिया, हालांकि उनका नहीं था वो ऐसे ही लिख दिया था इमेजिन करके, तो वो चीज़ गलत थी। वो चीज़ आप भी मत लिखना इसमें, ठीक है ना। रोल नंबर, नेम, एड्रेस एप्लीकेशन लेटर में बिल्कुल भी नहीं लिखना है अपना रोल नंबर, अपना नेम, क्योंकि वहाँ से फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। वैसे एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन फॉर्म है, तो इसमें कम है चांस, लेकिन फिर भी रिस्क मत लेना। वहाँ पे बस उन्हें बता देना कि किस तरीके से क्या होना है, लिख देना गोला करके, यहाँ पे एड्रेस आएगा, एड्रेस लिख देना ADDRESS, और जहाँ पे आपका होम फ़ोन नंबर होगा तो फ़ोन नंबर PHONE और NUMBER ऐसे लिख देना। अलग से कुछ भी मत लिखना, 1 2 3 4 5 भी मत लिखना, कुछ भी मत लिखना, ठीक है ना। अनफेयर मीन्स इशू में देखो, अगर किसी की कॉपी वगैरह पकड़ी जाती है या फिर फ्लाइंग आती है और कुछ भी इस तरीके की दिक्कत होती है, तो फ्लाइंग तो आगे चली जाती है, बाद में कॉलेज वालों के पास सारा मैटर रह जाता है। तो आप किसी गार्जियन को ले जा सकते हो तो सही है, नहीं तो खुद से जाके डीन सर से बात करना कि सर इस तरीके से हुआ है मेरे साथ, और वहाँ पे उसका समाधान वगैरह वहीं पे निपटाने की उसे कोशिश करना। क्योंकि एक बार वो रिपोर्ट वगैरह बन के यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, फिर दिक्कत होती है उसकी। तो बच्चा अगर वहीं से सॉर्ट आउट कर ले सारा बात, या फिर
उन्हें पता है बच्चे को कि भाई किस तरीके से वो दिक्कत हुई है वहाँ पे, तो वहीं से सॉल्यूशन कर ले, या फिर टीचर से बोल दे कि जब मान के चलो कुछ नहीं हो रहा है वहाँ से, आपके कहने से कुछ नहीं हो रहा है, तो टीचर से पता करे कि सर क्या कौन सी कैटेगरी में मेरी जो है यूएफएम लगाई है और इससे मुझे क्या दिक्कत आएगी, ये सब चीज़ वहाँ पे क्लियर करके आए हैं। ठीक है। इनके कोड होते हैं कि भाई 1 नंबर आया उसका तो कि आप पेपर ही नहीं दे पाओगे इस बार, कोई सा भी अगर दिए तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर 2 नंबर आया तो अगले साल भी आप नहीं दे पेपर दे पाओगे। 3 नंबर आया तो ये पेपर भरी, ये जो पेपर है निरस्त कर दिया जाएगा, फिर आगे के बाकी पेपर दे पाओगे जिनके नंबर भी जुड़े। इस तरीके से कोड होते हैं, तो वहाँ पे क्लियर करना है इस चीज़ को, यूएफएम अगर लगती है आपकी तो। ठीक है। तो ये कुछ था भाई, ओएमआर सीट दिखाने का पर्पज़ था इस वीडियो में। बाकी हमने ये चीज़ बता दी। अगर कोई अपडेटेड ओएमआर सीट आई इसी सेशन में या फिर अगले ईयर में तो आपको ज़रूर से बता दिया जाएगा। और धन्यवाद इस्माइल भाई ये चीज़ शेयर करने के लिए। आपकी वजह से कल की ये वीडियो आज हमने पब्लिश कर पाए हैं। तो चलो सही है, ख्याल रखो। बाकी कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर किसी भाई को कुछ भी पूछना है तो टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ। ठीक है।